आज 15 मार्च 2025 को मान्यवर काशीराम जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाई गई और खासकर बहुजन समाज पार्टी तो मान्यवर काशीराम जी की जयंती को हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना ही मान्यवर साहब काशीराम ने की थी। मान्यवर साहब काशीराम के बारे में आज देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मान्यवर साहब काशीराम ने किस कदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, शोषितों, वंचितों, मुस्लिमों को जगाने का काम किया और इनको ये अवगत कराया कि तुम लोग भी सत्ता में जाकर कुर्सी पर बैठ सकते हो, तुम लोग भी देश पर राज कर सकते हो, तुम लोग भी देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एसपी, डीएम बन सकते हो। क्योंकि शायद जब तक मान्यवर साहब काशीराम राजनीति में नहीं उतरे थे तो देश के अंदर बहुजन राजनीति का नामो निशान भी देखने को नहीं मिलता था। पूरे देश में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा रखा था और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुस्लिमों को कभी भी नेता बनने का मौका नहीं मिला। रेयर केस में इक्का दुक्का लोग नेता जरूर हुए, लेकिन वो लोग भी कांग्रेस के पिछलग्गू बनकर ही रहे। और जब मान्यवर साहब काशीराम ने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने पूरे देश में, प्रदेश में घूम घूम कर साइकिल यात्रा करके बहुजनों को जगाने का काम किया। मान्यवर साहब काशीराम ने DS4 बनाने का काम किया, बसपा बनाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बसपा की 4 बार सरकार बनी। साथियों, उसको लेकर आज एक बार फिर मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज लखनऊ में पहुंचे हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और भी मुख्यमंडल प्रभारी पहुंचे हैं। और आज यहां पर विश्वनाथ पाल जो हैं, उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ अपनी बात रखी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो बसपा के बड़े बड़े पदाधिकारी है। हमारा ये वीडियो देखिए विश्वनाथ पाल जी का, जिसमें विश्वनाथ पाल जी ने आज जमकर 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। क्रीड़ा केंद्र बना है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर जयंती मना रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मंडल मुख्यालय पर माननीय बहन जी के निर्देश पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर विचार गोष्ठी के रूप में कार्यक्रम चल रहा है। और निश्चित है कि पूरे प्रदेश में लोग मान्यवर साहब को श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। और यही मेरी अपील है पूरे बहुजन समाज के लोगों से कि जिस तरीके से बहुजन समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार हो रहा है, हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हमारे लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, और जिस तरीके से इस वक्त पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, इससे निजात पाने के लिए सभी बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के फिर से अपनी सरकार बनानी है। माननीय बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, तभी हमारा बहुजन समाज का सभी लोगों को उद्धार हो सकता है। जिस तरीके से अभी रामगोपाल यादव, जो कि सपा के थिंक टैंक कह दिया जाता है, उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की, एक पर्ची पकड़ाई, लेकिन बी टीम आपको कहा जाता है। नहीं, इसको अब पूरा का पूरा पर्दाफाश हो गया है कि भाजपा की बी टीम के रूप में पूरी तरह समाजवादी काम कर रही है। ये आपने देखा होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से इन लोगों की एक प्लानिंग थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज भी गठबंधन में आए, जबकि बहुजन समाज पार्टी में हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। हमारी नेता मान्या बहन जी हैं। मान्या बहन जी शुरू से कह रहे थे कि हम किसी गठबंधन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने लगता था जैसे भाजपा की तरफ ठेका लेके रखा है। राम गोपाल जी कह रहे थे अगर बहुजन समाज पार्टी आ गई तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि बहुजन समाज के नेता का गारंटी कौन लेगा। अरे माननीय अखिलेश यादव जी को और किसी से गारंटी मांगे थे कि बसपा से ही मांगेंगे? हमने देखा है कि जो इंडिया गठबंधन की मुहिम शुरू किए थे, नीतीश जी भी वो बाहर हो गए, ममता जी बाहर हो गई, जयंत जी बाहर हो गए, तमाम लोग बाहर हो गए, लेकिन ये समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने किसी की गारंटी नहीं मांगी, सिर्फ बहुजन समाज की। क्योंकि खतरा अगर इस लोगों को है तो सिर्फ बहुजन समाज के है। तो भाजपा ने इनको ठेका दे रखा है कि बहुजन समाज निश्चित है, लेकिन आज इस बात को जो ये झूठा पीडीए का नारा दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आज जो पिछड़ा और हमारा SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज है, यानी जो बहुजन समाज है, ये समझ चुका है कि अगर आज हमारा उद्धार, बहुजन समाज का उद्धार हो सकता है,
हमारे लिए कोई काम कर सकता है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी मान्य बहन जी हैं। कांग्रेस जैसे कुछ बातें मैं आपको बता दूं, आज मानव साहब की जयंती है। मानव साहब के सम्मान में बहन जी ने मानव साहब के नाम से जिला बनाया था और यही समाजवादी के लोगों ने मानव साहब हमारे मसीहा के नाम से जो जिला बना था उस जिले को खत्म करके मानव साहब का अपमान करने का काम समाजवादी ने किया था। SC ST समाज के लोगों को जो बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, समाजवादी ने आर्टिकल को बदल करके उसको भी नुकसान पहुंचाने का काम किया था। जो मान्या बहन जी ने SC ST समाज का प्रमोशन किया था उसको भी समाजवादी ने डिमोशन करके SC ST समाज का नुकसान किया था। जो बहन जी लोकसभा में आरक्षण का बिल लाई थी उसको भी फाड़ने का काम समाजवादी ने किया था। तो आज ये जो बहुजन समाज है ये समझ गया है कि ये समाजवादी के लोगों के जो ये कहते हैं जो करते हैं इनमें बहुत फर्क है। अगर कोई नेता कोई पार्टी है तो इस देश में जो बहुजन समाज के हित की बात कर सकती है तो वो मानव साहब की बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी है और जिसको मान्या बहन जी लेकर के बड़ी मेहनत से चल रही हैं। और निश्चित है कि आने वाले 27 में पूरे बहुजन समाज के लोगों से अपील है फिर से इकट्ठा होकर के बहुजन समाज की सरकार बनाएं और मान्या बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद। जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही है मुसलमानों को हुआ है, मुसलमान के साथ है, मगर जिस तरह से लगातार मुसलमान समाज के लिए भाजपा बैटिंग कर रही है, अपमान कर रही है, उस पर ना कांग्रेस बोली ना सपा बोली, इस पर क्या और बसपा सुप्रीमो लगातार अपील कर रही है, चेतावनी मिल रही है, इस पर आप क्या? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मानव कांसीराम साहब की जयंती की बधाई देता हूं। जिस तरह से आज पूरा देश साहब कांसीराम जी को नमन कर रहा है, याद कर रहा है, और उसी तारतम्य में आज हम लोग इधर मान्य बहन जी के बनाए हुए स्मारक मानव कांसीराम साहब स्मारक पर इधर इकट्ठा होकर के मानव कांसीराम साहब को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हम लोग अक्सर कहा करते हैं, साहब कांसीराम जी कहा करते थे कि मैं इस तरीके से बार बार कह रही कि हम बहन जी को अपने साथ लेना चाहते हैं, मगर देखा गया बीते वक्त पहले अखिलेश के द्वारा प्रेशर बनाने के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मगर उन्हीं की पार्टी में एक व्यक्ति लगातार बसपा सुप्रीमो का अपमान कर रहा है और उनको साथ रखे, उस पर क्या कहें? देखिए, मानवर कांसीराम साहब जिनकी आज जयंती है उन्होंने खुद कहा था कि ये भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, जहाँ भी इनकी हुकूमत होगी वहाँ बहुजन समाज के लोगों का नुकसान होगा, वहीं पर बहुजन समाज का के ऊपर अत्याचार होगा। अब आज ये देखने को मिल रहा है कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जहाँ भाजपा की सरकार है यहाँ भी खूब अत्याचार हो रहा, पूरी तरह जंगल राज कायम है, और जहाँ पर कांग्रेस सरकार है वहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो हमारे लिए तो मानव साहब खुद ही कह के गए थे, हमारे जो मसीहा हैं जिन्होंने सभी समाज के गरीबों को, खासकर बहुजन समाज को, SC ST और हमारे OBC समाज को जो ये राजनीतिक समझा के गए, वोट का अधिकार समझा के गए, जो राजनीतिक चेतना पैदा करके गए, वो मानव साहब कहकर गए थे कि एक नागनाथ है एक सांपनाथ से हमेशा सावधान रहना है। तो हमारी मान्या बहन जी जो मानव साहब जो बाबा साहब के विचारों को लेकर के चल रहे थे, आज मानव साहब इस दुनिया में नहीं है। मान्या बहन जी अथक संघर्ष करके, बहुत ही संघर्ष करके बाबा साहब मानव साहब का मिशन पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं, और निश्चित है पूरा बहुजन समाज बहन जी के साथ संघर्ष करके और फिर से इस प्रदेश हुकूमत बनाने का काम करेगा। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने PDA का बनाया, जिस PDA का फायदा भी मिला, 37 सीटें वो जीती। अब वो मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती मनाने को लेकर अपनी पूरी कमेटी को उन्होंने निर्देश दिया है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी इस रणनीति से, इस PDA से बहुजन समाज को कैसे लेकर आएगी, अपने साथ कैसे जोड़ेगी, क्योंकि वो लगातार सपा के साथ जुड़ रहा है? देखिए, ना तो उनके साथ PDA जुड़ रहा है और ना तो PDA को उनको लाभ मिला है, और ना आज तक उन्होंने SC ST पिछड़ा के लिए कोई काम किया है। इस देश में आजकल देख रहे हो भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं कि 20 और 80 की लड़ाई होगी, यानी 20% 80% लड़ाई होगी। अभी आपने कुंभ देखा है, ये एक साजिश है सपा और भाजपा की। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके पक्ष में बोलते रहे और लगातार समाजवादी के लोग उसके विपक्ष में बोलते रहे। तो ये इनकी मिली भगत है, और इसी साजिश के तहत भाजपा ने कहा था कि हमको 400 पार ले आओ, हम संविधान बदलेंगे, और NDA के लोगों ने, और इंडिया ने कहा था कि हम संविधान बचाएंगे। एक प्रोपोगंडा तैयार किया गया, जबकि मैं ये जान रहा हूँ कि बाबा साहब ने जब संविधान बना के सौंपा था उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है,
अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से इस देश का मेरा बनाया हुआ संविधान लागू कर देंगे तो इस देश का उद्धार हो जाएगा, पूरे बहुजन समाज का उद्धार हो जाएगा। अगर ये शंका बाबा साहब के मन में थी तो बाबा साहब के मन में ये भी शंका रही होगी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ना रहने के बाद लोग संविधान को बदल दें। इसलिए बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान बनाया है कि उसको बदला नहीं जा सकता। उसके आर्टिकल को संशोधन करके किसी का नुकसान फायदा तो किया जा सकता है, और इस चीज में समाजवादी ने भी तमाम आर्टिकल को बदल करके बहुजन समाज का नुकसान किया है, कांग्रेस ने भी किया है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कर रही है।